नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे जापान में न्यायपालिका का संगठन। जापान में न्यायपालिका का संगठन एक सर्वोच्च न्यायालय तथा 4 प्रकार के अन्य निम्न श्रेणी के न्यायालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय तथा प्रारंभिक न्यायालयों की श्रृंखला से बना हुआ है। जापान का सर्वोच्च न्यायालय जापानी न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का नामांकन मंत्री परिषद द्वारा किए जाने पर सम्राट उसकी नियुक्ति करता है। जापान में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट के द्वारा की जाती है, परंतु नियुक्ति के उपरांत होने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के समय तथा इसके बाद प्रति 10 वर्ष के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता की राय जानना आवश्यक है। यदि मतदाताओं की बहुत संख्या किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को अस्वीकार करती है तो उसको पदच्युत कर दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता की समीक्षा के अधीन है। अब हम देखते हैं सेवा शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए किन्हीं विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु विधि के अनुसार यह आवश्यक है कि नियुक्ति के समय न्यायाधीशों की आयु 40 वर्ष से कम न हो तथा 15 न्यायाधीशों में से कम 10 को विशाल दृष्टिकोण तथा विधि के व्यापक ज्ञान वाला व्यक्ति होना चाहिए। 70 वर्ष की आयु होने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उससे पूर्व उन्हें तब तक अपने पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उनके विरुद्ध सार्वजनिक महाभियोग की कार्रवाई न की जाए अथवा जब तक उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ घोषित न कर दिया जाए। कार्य प्रक्रिया। संवैधानिक प्रश्न से संबंधित समस्त मामलों की सुनवाई 15 न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच करती है, जिसमें 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति घनपूर्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। अन्य मामलों में जहां केवल कानूनी प्रश्न अंतर्ग्रस्त होते हैं, छोटी बेंच ही अपीलें सुनती है, जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं और 3 न्यायाधीशों से घनपूर्ति मानी जाती है। अब हम देखते हैं शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। जापान में सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। फर्स्ट, प्रारंभिक न्याय क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र से संबंध नहीं के बराबर है। प्रारंभिक न्याय क्षेत्र नीचे के न्यायालयों से संबंधित है। दूसरा, अपीलीय न्याय क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र केवल अपीलीय है तथा वह अपने से नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुनवाई करता है। वैधानिक संबंधी निर्णय। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को किसी सरकारी कानून, आदेश, नियम या कार्रवाई की वैधानिकता का निर्धारण करने का भी अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी सरकारी कानून, आदेश, नियम व कार्रवाई की वैधानिकता के विषय में निर्णय करने की शक्ति वाला अंतिम न्यायालय है। यह व्यवस्था वस्तुतः अमेरिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण जैसी व्यवस्था है। नेक्स्ट, नियम निर्माण।
संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कार्य प्रणाली के संबंध में, न्यायवादियों के संबंध में, न्यायालयों के आंतरिक अनुशासन के संबंध में तथा न्याय प्रबंध के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय है वह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसे कार्यपालिका के कार्यों तथा डाइट की विधियों का न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। इसके पश्चात है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे 8 उच्च न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार प्रादेशिक होता है। इसका क्षेत्राधिकार मुख्यतः अपीलीय है। वे अपने अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों से आने वाली अपीलों की सुनवाई करते हैं। अधिकांश मामलों में इनके निर्णय अंतिम होते हैं, परंतु ऐसे मामलों में जिनका संबंध सरकार का तख्ता पलटने से होता है, ये प्रारंभिक सुनवाई भी करते हैं। ऐसी सुनवाई 5 सदस्यीय पीठिका करती है। शेष मुकदमे 3 सदस्यीय पीठिका द्वारा निर्णीत होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई सूची में मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे टोक्यो के उच्च न्यायालय में 64 न्यायाधीश है, नागोया में 16, हिरोशिमा में 11, ओसाका में 35, सेंदाई में 11 तथा साप्पोरो में केवल 70 न्यायाधीश है। जिला न्यायालय। जापान में उच्च न्यायालयों के नीचे 49 जिला न्यायालय है, जिन्हें गंभीर अपराधों तथा बड़ी धनराशि वाले दीवानी मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह अधीनस्थ प्राथमिक न्यायालयों से आने वाली अपीलों की सुनवाई भी करते हैं। प्रत्येक प्रीफेक्चर के लिए एक जिला न्यायालय है, परंतु होकाइडो में इनकी संख्या 4 है। सामान्यतः अभियोगों की सुनवाई एक न्यायाधीश करता है, परंतु गंभीर मामलों की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की पीठिका करती है। अब हम देखते हैं कौटुंबिक न्यायालय। कौटुंबिक न्यायालय जापानी न्याय व्यवस्था की अपनी विशेषता है। इनका उद्देश्य परिवार के सदस्यों एवं संबंधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना है। ये घरेलू स्वभाव के तथा बाल अपराधियों के मुकदमे सुनते हैं। इनके समक्ष आने वाले मामले प्राय वसीयत, संरक्षण, संपत्ति विभाजन, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित होते हैं। प्रत्येक ऐसे न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा 2 अनुभवी विवेकशील नागरिक होते हैं। इन्हें अर्ध न्यायिक तथा अर्ध पंचायती अदालतें कहा जा सकता है, जो अपने प्रभाव के द्वारा समझौते कराने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है वह है प्रारंभिक न्यायालय। जापान में न्यायपालिका के संगठन में सबसे नीचे 570 प्राथमिक न्यायालय है, जो विभिन्न नगरों, कस्बों तथा ग्रामों में स्थापित किए गए हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में साधारण फौजदारी के मुकदमे तथा ऐसे दीवानी के मामले सम्मिलित है जिनके अंतर्गत धनराशि 5000 येन से कम हो। फौजदारी के मामलों में अभियुक्त को यह न्यायालय 1 माह से कम का दंड ही दे सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जापान में डाइट की शक्तियों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बड़ी नाजुक है। संभवतः इसी कारण जापानी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग बहुत कम किया है। वहाँ संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनर्निरीक्षण के सिद्धांत में परस्पर विरोधी है।
दोनों सिद्धांतों का एक साथ प्रतिपादन जापानी संविधान की एक विरोधाभास है। जापान में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर माकी ने लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर पूरी तरह से अडिग रहा है, पर उसने विधायिका की सर्वोपरिता के सिद्धांत का आदर भी समान रूप से किया है। धन्यवाद।